चैनल लीगल एड एकेडमी। और देखिएगा आपको ये फर्स्ट सेमेस्टर और ये थर्ड सेमेस्टर में दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है और कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो देखिएगा आप फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर दोनों का ये आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट सेमेस्टर वालों का आपका कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है और हम के थर्ड सेमेस्टर वाले आप लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ये क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथक्करण मतलब पावर ऑफ सेपरेशन का ये क्वेश्चन है और हम इसे जान लेते हैं मेरे कुछ नोट्स के द्वारा। मैं एडवोकेट आकांक्षा गुप्ता आप लोगों के हेल्प के लिए ये देखिएगा अपने नोट्स द्वारा सुबह से आपके लिए नोट्स लिखे जा रहे थे। दैट्स वाई कि आप लोगों की चीज़ों के लिए हम आपके लिए अभी उपस्थित नहीं हो पाए और हो सका समय के अभाव के कारण मैं अभी आपकी क्लास ना ले पाऊँ, लेकिन क्लास आपकी चलेगी कंटिन्यू। और 10 दिन का चैलेंज है हमारा, 10 दिन में हम ये क्लास को रन करेंगे और आपको जो जो हमें टॉपिक आपसे कन्फर्म करना है, आप मुझे जिसमें भी दिक्कत आ रही है मुझे टॉपिक भेजेगा, मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियोज़ बनाती हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं हम डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन का सिद्धांत। देखिएगा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है फ्रांसिस दार्शनिक, एक फ्रांस के दार्शनिक थे मोंटेस्क्यू करके द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? मोंटेस्क्यू के द्वारा दिया गया। सबसे पहली बात हम जान लेते हैं ना, किस दार्शनिक के द्वारा? मोंटेस्क्यू के द्वारा। और भैया 18वीं शताब्दी में जब अमेरिका के संविधान का निर्माण हो रहा था तो यूएसए के संविधान का निर्माण कब हो रहा था? 18वीं शताब्दी में। तब यह सिद्धांत दिया गया था और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार यदि शासकीय शक्ति मतलब शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति या किसी निकाय में केंद्रित कर दी जाए तो उसमें स्वचारिता उत्पन्न हो जाती है। भाई देखिएगा अगर पूरे भारत का हमें कोई बना दे, ठीक है, हमें ही सारी पावर दे दे तो स्वचारिता हम में ही आ जाएगी ना। हम तो राजा बन के घूमेंगे, सब कुछ तहस नहस कर देंगे। प्रत्येक व्यक्ति पर्सनल तौर पर यही करेगा तथा जनता की स्वतंत्रता को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत सरकार के प्रत्येक अंग एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। कोई भी अंग किसी दूसरे के अंग के लिए क्या नहीं कर सकता? कार्य नहीं कर सकता। भाई अगर शक्ति का बंटवारा नहीं किया गया आपके जज साहब को और मिला दिया गया विधायक को, किसी बैठ करके बेड़ा पार कर देंगे आपके देश का। इसलिए सेपरेशन की पावर दी गई है। और भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की स्थिति देख लीजिएगा। भारतीय संविधान में विशुद्ध कठोरता के कारण शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया, परंतु सरकार के विभिन्न अंग या इसकी विभिन्न शाखाओं के कृत्यों को उसके द्वारा भिन्न किया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका ये सब क्या है? ये एक दूसरे से पृथक है ना। न्यायपालिका और आपकी कार्यपालिका, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव और आपका जुडिशरी दोनों क्या है? बिल्कुल अलग हैं। और अगर हम कहें आपका जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव की बात तो आपका सीआरपीसी का सेक्शन कौन सा? 50 ये कहता है, सेक्शन 50 ये कहता है क्या उसका ऑब्जेक्ट है, ये उसका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि कार्य आपका एडमिनिस्ट्रेटिव को जुडिशरी से डिफरेंट करना, ठीक है भाई। बेसिकली शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत ये बताता है कि आपके पास 3 तरह की पावर्स हैं, तो वो उसमें से 2 पावर कार्यपालिका और आपकी न्यायपालिका एक दूसरे से अलग रहेंगी। बेसिकली हम ये कह रहे हैं। और भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की स्थिति अगर हम देखें तो भारतीय संविधान में ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भैया एक मिनट, हाँ जी आ जाएगा। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को कह रहे स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन क्या करा गया है? जो शाखाएं हैं उन्हें ही अलग कर दिया गया है पूर्णतः। अब इस पर अगर हम कोई केस देखें तो रामवज वाई कपूर वर्सेस पंजाब राज्य का केस है 1955 का। के बाद में ये कहा गया कि भारत का संविधान इस बात की कल्पना नहीं करता कि राज्य का एक अंग उन कर्तव्यों का भी संपादन करेगा जो मूलतः दूसरे का अंग है, ठीक है। मतलब कह रहा है जो न्यायपालिका है
वो एडमिनिस्ट्रेटिव का कार्य नहीं करेंगी और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो न्यायपालिका का काम नहीं करेगा, लेकिन कहीं कहीं कर सकता है। और भारत में संघीय सरकार की शक्तियाँ यद्यपि कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका में पृथक हैं, परंतु ये अमेरिका की तरह शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण नहीं करते। भाई आपको आज ही हमने सुबह पढ़ाया था 72 में क्या करते हैं राष्ट्रपति, क्षमादान देता है, तो इसका मतलब वो जुडिशरी का काम कर रहा है ना। ये कह रहे हैं अमेरिका की तरह पूर्णता नहीं है, यूएसए की तरह क्या भारत में पृथक्करण का सिद्धांत पूर्णतः लागू नहीं होता है। यहाँ पर क्या लचीलापन है, फेडरल सिस्टम है, यहाँ का लचीलापन है, कुछ कुछ बातों में करेगा, कुछ कुछ बातों में नहीं करेगा। आ जाएगा। भारत में संघीय सरकार की शक्ति यद्यपि कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका में पृथक है, परंतु फिर भी अमेरिका की तरह शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण नहीं होता और कुछ सीमा तक ये तीनों अंग एक दूसरे के क्या करते हैं, भीतर ही संबंधित हैं। जैसे राष्ट्रपति हो गया, हमने आपको बताया था भी, जैसे कि राष्ट्रपति क्या काम करता है, राष्ट्रपति आपका दोष सिद्धि में क्या रखता है, क्षमादान देता है 72 में। आ जाइएगा भैया, एक मिनट। फिर कह रहे हैं क्षमादान देता है, तब न्यायपालिका का वे कार्य करता है, और है कौन, वो एडमिनिस्ट्रेटिव है ना भाई, विधायिका का व्यक्ति है और काम किसका करता है, न्यायपालिका का। तो यहाँ शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत फेल होता हुआ है कि नहीं। कह रहे संसद भी राष्ट्रपति का महाभियोग की तरह की स्थिति में न्यायपालिका का कार्य करता है। भाई पार्लियामेंट भी काम करता है, निकालने का काम करता है। संसद किसका काम करता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का काम करता है, तो न्यायपालिका का काम करता है, वो वहाँ पर आ जाएगा। फिर कह रहा है न्यायपालिका भी नियम बनाते समय विधायिका का कार्य करती है। भाई अगर लॉ